हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज स्टडी पॉइंट में। चलिए शुरू करते हैं आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटिकल में पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर है अनुच्छेद बी में जीवन की सुरक्षा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? ए सार्वजनिक खाता, बी समेकित खाता, सी बजट, डी राजस्व खाता। तो इसका आंसर है सी बजट खाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समूल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? ये अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 100। तो इसका आंसर है डी अनुच्छेद 100 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान किस अनुसूची में उल्लेख है? प्रथम सूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसका है आंसर ए प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी लोक प्रतिनिधित्व, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर है ए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल डैश का हो सकता है? ए 3 महीने का, बी 6 महीने का, सी 9 महीने का, डी 12 महीने का। तो इसका आंसर है 6 महीने का, बी। क्वेश्चन 7वां देखते हैं। संसद के वर्तमान सत्र का निष्कासन को डैश कहते हैं? ए संकल्प, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगत, डी सत्रावसान। तो इसका उत्तर है डी सत्रावसान। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संबंध में विषय का पता लगाएं। ए बजट सत्र, बी ग्रीष्म सत्र, सी मानसून सत्र, सी शीतकालीन सत्र। तो ये है इसका ग्रीष्म सत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्री, डी संसद। इसका आंसर है डी संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी नीलम संजय रेड्डी, सी शंकर दयाल शर्मा, डी ज्ञानजेल सिंह। तो इसका आंसर है डी ज्ञानजेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब में अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ए भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर है सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा,
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर है बी, संसद के दोनों सत्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? ए 12, बी 10, सी 8, डी 16, 6। तो इसका आंसर है ए, 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत गणराज्य में वित्तीय आपदा स्थिति घोषित की जा सकती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका आंसर है ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए आयु की कोई सीमा बाध्य नहीं है, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका आंसर है 35 वर्ष आयु पूरी हो। 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा के सदस्य का धारक, राज्यसभा के सदस्य का धारक। इसका आंसर है सी, लोकसभा सदस्यता का धारक। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? ए लोकसभा, बी चुनाव आयोग, सी प्रधानमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर है डी, सुप्रीम कोर्ट। भारत देश के प्रमुख डैश हैं? प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी APJ अब्दुल कलाम, सी रामास्वामी वेंकटरमण, डी शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर है बी, APJ अब्दुल कलाम भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के डैश वे राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो इसका आंसर है सी, 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी गुलाम नबी आज़ाद, सी राहुल गांधी, डी मेनका गांधी। तो इसका आंसर है बी, गुलाम नबी आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं। राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है? ए विधान परिषद, बी वरिष्ठ सदन, सी उच्च सदन, डी निम्न सदन। तो इसका उत्तर है सी, उच्च सदन से राज्यसभा को भी जाना जाता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ए राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी भारत की जनता द्वारा, डी विधान परिषद सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर ए है, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।